हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 5th चैप्टर का 3rd भाग, आधे घुमाव। आधा घुमाव के आगे का पोर्शन। ठीक है, अब आधा घुमाव आपने देखा था कि आधा घुमाव क्या होता है। 180 डिग्री किसी चीज़ को घुमाना, मतलब ये वाले पोर्शन को यहाँ लेकर आना। ठीक है, मतलब हम इसको ऐसे करके इतना घुमाएंगे कि ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाए और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाए। तो हमने ये देखा था कि ये आधा घुमाने पे क्या होगा, वैसे ही दिखेगा। ऐसे ये आकृति भी, मतलब ऊपर और नीचे की आकृति सेम होगी, मतलब शेप यहाँ पे सेम होगा, तो ये आकृति वैसी की वैसी दिखेगी। जैसे आप ये सर्कल देख रहे होंगे, सर्कल तो पूरा ही एक जैसा होता है, बट यहाँ पे फेस बना हुआ है तो ये फेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इसलिए ये वैसी नहीं दिखेगी। अब आप इसको भी देखेंगे तो ये आमने सामने क्या है, सेम है, तो ये भी सेम दिखेगी 180 घुमाने पर। लेकिन इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे कोण बना हुआ था, तो ये जब 180 घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगी। फिर ये वाली सेम दिखेगी, इसमें भी कोण है तो ये नीचे आ जाएगा, ये फ्लैट वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही अब हम कैसे पता लगाएंगे, एक तरकीब और है कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए, कोई एक आकृति को आप पेपर पे बनाइए, ठीक है, और पेपर पे बना ली, फिर एक और आकृति पेपर पे सेम वैसी ही बनाइए और उसको काट लीजिए। ठीक है, और फिर जो कटी हुई आकृति को उस पेपर के ऊपर रखिए और फिर उसको 180 घुमाइए। देखिए, हम देखते हैं। देखिए, ये एक शेप है, ये क्या है, रेक्टेंगल है। अब हमने इसके ही जैसा एक और रेक्टेंगल बनाया, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही रेक्टेंगल है, ये दिख रहा है आपको रेक्टेंगल सेम वैसे ही। अब इस रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है, सेम वैसे ही रेक्टेंगल को इसके ऊपर रखेंगे और उसको क्या करेंगे, 180 घुमा देंगे। 180 मतलब नीचे वाला भाग ऊपर पहुंच जाए, तो हम इसको घुमाएंगे, 180 घुमाइए, नीचे वाला भाग ऊपर पहुंच जाए। ये अब ये ऊपर पहुंचने के बाद कोई भी उसका पोर्शन बाहर नहीं दिखना चाहिए नीचे वाले का। तो क्या आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा, 180 घुमाने पर सेम दिखेगा। ठीक है, इसका मतलब सेम दिखेगा। समझ आया आपको कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। अब आगे का पोर्शन हमसे पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन कि ABCD में से कौन से ऐसे लेटर्स हैं जो वैसे ही दिखेंगे उनको 180 घुमाने पर। तो आप देखेंगे ये यहाँ पे ऊपर शेप अलग है, नीचे अलग है, तो ये वैसा नहीं दिखेगा। ये वाला पोर्शन भी ऐसे तो सेम है, लेकिन जब आप इसको 180 घुमाएंगे तो ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये पोर्शन कैसा हो जाएगा, इधर ऐसा हो जाएगा, है ना, ऐसा भी हो जाएगा ऐसा। तो ये क्या वैसा दिखेगा, नहीं। ऐसे ही C का मुंह इस साइड है तो 180 घुमाने पर इसका मुंह इस साइड हो जाएगा, तो ये भी नहीं दिखेगा। D का ये जो गोला है हार्ट सर्कल वो इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे EV इस साइड हो जाएगा, F इस साइड हो जाएगा, G इस साइड हो जाएगा, लेकिन H आप देखेंगे कि इसको ऊपर करेंगे ये नीचे आ जाएगा, तो ये सेम वैसा ही दिखेगा। ऐसे ही I भी सेम दिखेगा, J नहीं दिखेगा सेम, K भी नहीं दिखेगा, M देखिए, M को जब आप उल्टा करोगे तो M कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उल्टा कर दिए ना, ऐसा हो जाएगा, तो M कैसा दिखेगा, W जैसा दिखेगा। N भी बिल्कुल वैसे ही दिखेगा जैसा दिखता है, ठीक है, N ऐसा दिखेगा, N जैसा ही, और O भी वैसे ही दिखेगा, P वैसा नहीं दिखेगा, Q भी नहीं दिखेगा, R S T U V ये तीनों चारों कोई भी एक जैसे नहीं दिखेंगे। लेकिन X को आप घुमाओगे तो वैसा क्या वैसा दिखेगा, Y नहीं दिखेगा वैसा, और Z भी वैसा ही दिखेगा। ठीक है, तो कितने लेटर आपको मिले, कितने लेटर मिले आपको, तो कितने लेटर दिखे आपको, 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर मतलब अल्फ़ाबेट्स में, ABCD अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर आपको दिखे, सेम वैसे ही 7 लेटर। ठीक है, और ये M है, ये कैसा दिखेगा, W जैसा दिखेगा। ये सेम तो नहीं दिखेगा लेकिन ये W जैसा दिखेगा। ऐसे ही ये W है ना, UVW, ये W है, तो ये कैसा दिखेगा, M जैसा दिखेगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिखेंगे, बाकी 7 लेटर सेम दिखेंगे, और बाकी जो है वो तो एकदम अलग ही दिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे लिखे अंग्रेजी शब्दों में से कौन से शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पढ़े जाएंगे। तो आप देखिए, हमने जो लेटर लिखे थे उसमें ये लेटर क्या थे, सेम दिख रहे थे, तो आप देखेंगे Z भी सेम दिख रहा था, है ना, O भी सेम दिख रहा था, लेकिन M ये क्या हो जा रहा था, ये तो W जैसा हो जा रहा था, तो ये क्या सेम दिख रहा था, सेम वैसे ही पढ़े जाएंगे नहीं, तो ये तो क्या हो जाएगा, ज़ूम हो जाएगा, है ना, ऐसा दिखेगा ना,
ऐसा दिखेगा, तो ये वैसा ही नहीं हो आएगा। लेकिन आप इसको देखिए, एम को उल्टा करेंगे तो ये शब्द आधा घुमाए जाने पर वैसे ही पड़े जाएंगे। तो एम को घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, ओ को घुमाएंगे ये ऐसा हो जाएगा, और डब्लू को आधा घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये सेम दिखा? नहीं दिखा, क्योंकि ये भी ऐसा डब्लू ओ एम हो गया, जबकि ये क्या है, एम ओ डब्लू है, तो ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको देखिए, ये एस तो वैसा के वैसा आएगा, है ना, ये वैसे की वैसा है ना। अब डब्लू क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। आई वैसा के वैसा आएगा, एम डब्लू हो जाएगा, और एस भी वैसा के वैसा आएगा। तो ये शब्द भी आधे घुमाए जाने पर वैसे के वैसे नहीं दिख रहे, क्योंकि यहाँ डब्लू की जगह एम है और एम की जगह डब्लू। ठीक है, तो ये भी वैसा के वैसा नहीं दिखेगा। लेकिन ये आप देखेंगे तो ये सेम एस सेम आएगा, आई भी सेम आएगा और एस भी सेम आएगा, तो ये वैसा के वैसा दिखेगा। ऐसे ये वाला भी सेम दिखेगा। तो हमें कितने अक्षर मिले? सिर्फ ये 2 अक्षर मिले जो सेम दिखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 0 से 9 तक के अंकों को आधा घुमाओ, इनमें से कौन से अंक पहले जैसे ही दिखाई देते हैं? तो आप 1 से 9 तक के अंक लिखिए। 1 को आधा घुमाएंगे वैसे ही दिखेगा, 2 को आधा घुमाएंगे तो ये पोर्शन ऊपर चला जाएगा और ये जो गोले वाला है वो नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं दिखेगा। फिर 3 को घुमाएंगे तो इसका मुंह अभी इस साइड है, जब 180 घुमाएंगे तो ये किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, तो ये भी वैसा नहीं दिखेगा। 4 को घुमाएंगे तो 4 कैसा दिखेगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा दिखेगा, है ना, तो ये भी वैसा नहीं दिखेगा। 5 भी सेम नहीं दिखेगा। 6 का ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, है ना, मतलब ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। लेकिन 8 को घुमाएंगे तो 8 ऊपर भी ऐसा, है ना, ऐसे ही दिखाई देगा ना 8, तो ये भी वैसे ही दिखाई देगा, और 9 भी सेम नहीं दिखाई देगा। तो हमें कितने अक्षर मिले, कितने अंक मिले, 1 और 8, कितने अंक मिले, 2 अंक मिले जो सेम दिखाई देते हैं। ठीक है, 2 अंक हमें सेम दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2, 3 और 4 अंक वाली उन सभी संख्याओं के बारे में सोचो जो आधा घुमाने पर वैसी ही लगें। तो 2, 3, 4 अंक वाली, तो आप देखेंगे कि इनमें से कौन कौन सी, 0 भी दिया गया था तो 0 भी वैसा के वैसा दिखेगा। ठीक है, तो 0, 1 और 8, तो 2, 3 और 4 अंक वाली संख्याएं, तो हमें कैसी चुननी पड़ेंगी, जिसमें 0 हो, 1 हो और 8 हो, तभी वो सेम दिखेंगी। यदि हम और कोई अंक चुन लेंगे तो सेम नहीं दिखेंगी। तो आप 2 अंक वाली संख्या सोचिए, 1 और 0, ठीक है, वैसी ही दिखेगी। अब 3 अंकों वाली सोचिए तो 108, ठीक है। 4 अंक वाली सोचेंगे तो 1081 या 1080, है ना, इस टाइप की यदि संख्याएं सोचेंगे तो ये वैसी की वैसी दिखाई देंगी। देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं 2 अंकों की संख्या। तो आप दो अंकों की संख्या, एक तो उनने ही दिया है, 1 और 1 11। अब आप और सोचिए, एक तो हमने 10 लिखा था, आप 10 लिख लीजिए या 18 लिख लीजिए, एक 81 लिख लीजिए, है ना, एक 10 भी लिख सकते हैं, है ना, और क्या लिख सकते हैं हम, 1811 88 लिख सकते हैं, है ना। तो इतनी संख्याएं हमें 2 अंकों की मिलेंगी। फिर 3 अंकों की हम क्या लिख सकते हैं, बस 0, 1 और 8 इनके ही कॉम्बिनेशन में बनेंगी ये संख्याएं। तो आप 108 लिख दीजिए, 801 लिख दीजिए, है ना, 811 लिख दीजिए या 810 लिख दीजिए। ये सारी संख्याएं 3 अंकों की हो जाएंगी, है ना। और भी दी गई हैं 800, है ना, 810, 801 हो गई, 811 भी हो गई, 108 हो गई। अब 180 लिख दीजिए, ठीक है, 181 लिख दीजिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी। अब 4 अंकों की संख्याएं, तो 4 अंकों की संख्याएं और बताएंगे हम। देखिए, 3 अंकों की एक और संख्या कौन सी हो गई, 188, और 4 अंकों की ये संख्याएं हम लिख सकते हैं 1, 0 और 8 के कॉम्बिनेशन में, 1008, 1080, 1088, 1888 और 8001, ठीक है, 1008, 1080, 1088, 1888, 8001, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि इन सारी आकृति में से आधा घुमाने पर सेम वैसी कौन कौन सी आकृति दिखेंगी। तो आप देखेंगे ये पूरी आकृति सभी तरफ से सेम है, तो ये इसको आधा घुमाएंगे तो ये सेम दिखेगी। ये वाली आकृति में ये सिर है, ये व्हील चेयर पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो ये सिर है उसका। जब हम इसको आधा घुमाएंगे तो इसके पैर ऊपर हो जाएंगे और सिर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये वैसी की वैसी
नहीं दिखेगी। ऐसे ये प्लस वाली आकृति क्या दिखेगी, वैसी दिखेगी। पी, ये पी जो ये है ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये वैसी की वैसी नहीं दिखेगी। ऐसे ही हम अगली आकृति देखते हैं। जैसे ये दिया गया है, तो ये कोण क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ऐसा वाला नीचे आ जाएगा, तो ये क्या सेम दिखेगी, नहीं दिखेगी। लेकिन ये आप फ्लावर देख रहे होंगे, ये बिल्कुल सभी तरफ से सेम है। जब आप इसको 180 घुमाएंगे तो ये वाली आकृति ऊपर चली जाएगी, ये वाली लीप नीचे जाएगी, तो ये सेम दिखेगी। ठीक है, अब आप ये वाला देखिए, यहाँ पे क्या है, ऐसा है, और यहाँ क्या है, फ्लैट है। तो ये जब 180 घुमाएंगे तो ये सेम दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। ठीक है, और ये इसको देखिए, ये ऊपर भी वैसे ही है, नीचे भी वैसे ही है, तो इसको 180 घुमाने पर ये सेम दिखेगा। ठीक है, तो इसमें से कौन कौन सी आकृतियाँ आपको सेम दिखी, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 3 आकृतियाँ सेम नहीं हैं। ये देखिए, एक एक्टिविटी दी गई है, आपको बताया गया है कि कागज के टुकड़े से पवन चक्की कैसे बनाई जाती है। पवन चक्की क्या होती है, जो हवा के बहाव से क्या होती है, तेज घूमती है और बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये पवन चक्की बनाने की विधि दी गई है, या आप बना के देखिएगा। अब हमें बताया गया है कि ये पवन चक्की, अब ये 4 भाग में दिख रही है ना, 4 भाग इसके क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन दिया है, क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है। 1/4 मतलब एक सर्किल होता है, हमने क्या बताया था, एक सर्किल होता है, ये पूरा सर्किल कितना 360 डिग्री घूमता है, तब वो पूरा सर्किल बनता है। ठीक है, अब सर्किल को आधा घुमाने पर वो कितना घूमता है, 180, तो ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर आ जाता है। अब हमें 1/4 की बात की गई है, तो 1/4 क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब 180 से भी आधा, मतलब कोई चीज़ ऐसे में रखी है तो उसको सिर्फ इतना घुमाना है, सिर्फ इतना। अभी तक हम कैसा घुमा रहे थे, यहाँ से यहाँ तक आधा घुमा रहे थे, लेकिन अब उसको कितना घुमाना है, 180 घुमाना है, मतलब सॉरी 90 घुमाना है, 1/4। तो यहाँ से कोई चीज़ 90 घुमाएंगे तो यहाँ से कोई भी आकृति कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी। ठीक है, तो हमें ये बताया गया है कि तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घुमाने पर पहली जैसी दिखती है। हाँ, क्योंकि 4 भाग इसके सेम है, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो ये पवन चक्की सेम दिखती है। क्या ये आधा घुमाने पर भी पहले जैसी ही दिखती है, हाँ बिल्कुल। इसको आप आधा घुमाइए तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आधा घुमाने पर भी सेम दिखती है। तो आपको समझ आया, 1/4 घुमाव, 1/4 टर्न। ठीक है, 1/4 टर्न। पंखा देखिए, ये पंखे में कितनी 4 पंखियां हैं, घुमाने से पहले ये ऐसा था, और 1/4 घुमाया, 1/4 मतलब ये पंखी कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, है ना, ये पंखी यहाँ आ गई, ये पंखी यहाँ, ये पंखी यहाँ और ये वाली यहाँ, तो तब भी ये क्या दिखी, सेम दिखेगी। ठीक है, तो 1/4 टर्न होने की कंडीशन क्या है कि वो 4 भाग करने पर भी सेम दिखनी चाहिए। अभी तक हाफ ऑफ टर्न ने क्या था कि 2 भाग करने पे सेम दिखना चाहिए, दोनों भाग ऊपर नीचे का, और 1/4 टर्न की कंडीशन क्या है कि 4 भाग करने पर उसके चारों भाग क्या होने चाहिए, सेम दिखने चाहिए। ठीक है, क्या ये पंखा भी 1/4 घुमाव के बाद पहले जैसा दिखेगा। पीले वर्ग में चित्र बनाओ। देखिए, ये पंखे में 4 भाग तो हैं, लेकिन ये चारों भाग क्या एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं, ये 2 भाग एक जैसे दिख रहे हैं, 2 भाग एक जैसे। यदि इसको हाफ ऑफ टर्न करने की बात होती तो ये एक जैसी दिखती कि ये नीली पंखी फिर से यहाँ आ जाती है और ये नीली फिर से यहाँ, ये पीली यहाँ आ जाती है, ये पीली यहाँ। लेकिन ये इसको क्या है, 1/4 भाग घुमाना है ना, 1/4 टर्न घुमाना है, तो ये नीली पंखी कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, है ना, और ये पीली कहाँ चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी। तो क्या ये वैसी की वैसी दिखेगी, नहीं, ये कैसी दिखेगी, यहाँ पे जो भाग है, यहाँ पे जो भाग है वो पीला दिखेगा, और यहाँ जो भाग आएगा वो नीला दिखेगा, यहाँ जो भाग आएगा वो नीला दिखेगा, और यहाँ जो भाग आएगा वो पीला दिखेगा, है ना, ये पीला दिखेगा, ये नीला दिखेगा। ठीक है, तो क्या ये एक जैसी दिखी, नहीं, ये अलग दिखेगी। देखिए, ये पोर्शन दिया गया है, आप इसको 4 भागों में बांटिए, इसको 1/4 पूछा गया है ना, इसको 4 भागों में बांटिए। क्या ये चारों भाग एक जैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, तो ये इसको जब आप 90 डिग्री घुमाएंगे, मतलब ये वाले पोर्शन को यहाँ पे लेकर जाएंगे, है ना, तो ये वाला जो कॉर्नर है वो कहाँ जाएगा, ये वाले पोर्शन को यहाँ लेके जाएंगे, है ना, तो वो कॉर्नर कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, है ना, ये कॉर्नर यहाँ आएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आएगा और ये वाला कॉर्नर, तो क्या ये एक जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा।
तो ये एक जैसा नहीं दिखेगा क्योंकि ये 4 भाग बंटने पे एक जैसा नहीं दिख रहा। अब आप इसको देखिए, ये क्या है, एक घर है, ये घर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 1/4 घुमाना है ना, तो इसका जो टॉप भाग है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। हम इसको सिर्फ हम 1/4 घुमा रहे हैं ना, तो इतना घुमा रहे हैं, मतलब ये ऐसा है तो इसको कितना घुमाएंगे, इस लाइन को कैसी कर देंगे, इस लाइन को 1/4, मतलब आप ऐसे उसमें हैं, यहाँ पे कोई चीज़ बनी है, सपोज दैट ये घर ऐसा बना है। अब इसको घुमा के इसको, इस घर को यहाँ, तो ये जो नीचे का पोर्शन है वो यहाँ आएगा, और जो टॉप फ्लोर है मतलब टॉप भाग है वो कहाँ आएगा, ऐसा आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये घर के जो कोना है वो कहाँ आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। तो क्या ये सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन आप इसकी कुछ कुछ चीज़ें देखिए, ये जो अंदर का भाग है, ये जो खिड़की है ये कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। ये खिड़की ऐसी हो जाएगी ना, ये ऊपर का भाग इधर चला जाएगा, इधर का भाग इधर आ जाएगा, है ना। तो और ये 4th भाग में, अब इनको 4 भागों में बांटिए, देखिए इसके चारों भाग बराबर हैं, तो इसकी जो खिड़की है, ये खिड़की क्या है, सेम दिखेगी, जैसी अभी दिख रही है वैसे ये 1/4 टर्न करने पर भी दिखेगी। तो आपको समझ आया कि 4 भाग करने पर यदि बराबर है तो वो क्या होगा, 1/4 टर्न करने पर सेम दिखाई देगा, ठीक है। देखिए अब इनमें से देखिए, ये क्या है, सर्किल है, चारों तरफ से सेम है, तो ये सर्किल शायद बना नहीं है पूरा, ये ऐसा होगा, ठीक है। तो आप सर्किल को कैसा भी घुमा लीजिए। अब आप इसको 1/4 घुमाइए, तो 1/4 में क्या होगा, ये भाग इधर है तो ये भाग ऊपर चला जाएगा। मतलब 1/4 में क्या होता है, ये वाले भाग, यदि कोई चीज़ यहाँ बनी है तो वो यहाँ आ जाएगी, मतलब हल्का सा ऊपर चला जाएगा। तो ये वाला जो रिंग है स्काई ब्लू, वो ऊपर आ जाएगा। तो क्या ये सेम दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन आप इसको देखिए, ये 4 भागों में बटा हुआ है ना, आप इसको 1/4 घुमाइए तो ये चारों भाग बराबर हैं, तो ये तो दिखेगा ही दिखेगा, डेफिनेटली ये एक जैसा दिखेगा। अब आप इसको देखिए, ये भी चारों भाग बराबर हैं लेकिन इसमें कलर किया हुआ है, तो आप 90 डिग्री घुमाइए, तो 90 डिग्री घुमाने पे क्या होगा, ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाता है, उठ के यहाँ आ जाता है ना। तो ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ आ जाएगा, ये येलो वाला यहाँ, ग्रीन वाला यहाँ और येलो वाला यहाँ, तो क्या ये सेम दिखेगा, नहीं, ठीक है। लेकिन आप इसको देखिए, आप इसको 4 भागों में बांटिए, आप इसको 4 भागों में बांटेंगे तो चारों भाग बराबर दिख रहे हैं, तो ये क्या दिखेगी, 1/4 करने पे सेम दिखेगा। ऐसे ही ये है, तो ये इसके 4 भाग बराबर दिख रहे हैं, इसमें तो 2 ही भाग दिख रहे हैं, वो भी अलग अलग, तो ये सेम नहीं दिखेगा, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि आकृतियों में से इस तरह बदलाव लाने की कोशिश करना है कि आधे घुमाए जाने पर, आधा, यहाँ 1/4 की बात नहीं हो रही, आधे की बात हो रही है, आधा घुमाए जाने पर वे पहले किस जैसे दिखें। तो आप देखिए, सर्किल तो वैसा ही दिखता है ना, सर्किल को कितना भी घुमा लो वो वैसा ही दिखेगा। तो अब ये ऊपर जो है वैसे ही हम नीचे बना देंगे और यहाँ येलो कलर कर देंगे, तो ये इसको आधा, मतलब यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो ये सेम दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। अब आप इसको देखिए, ये सब सेम है, लेकिन यहाँ पे जब इसको नीचे लेके आएंगे तो मतलब इसको ऐसा घुमाएंगे तो ये येलो वाली बॉल यहाँ आ जाएगी, ये ब्लू वाली बॉल कहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ ब्लू वाली बॉल बना दो, तो जब ये घूमेगा तो ये सफ़ेद वाली बॉल यहाँ आ जाएगी और ब्लू वाली यहाँ आ जाएगी, बाकी सब तो सेम है ही, ठीक है। और अब अगला आप देखेंगे, ये आप इसको हाफ घुमाएंगे तो ये ब्लू वाला पार्ट यहाँ आएगा और ऑरेंज वाला पार्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, ये वैसे ही दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसका कलर हम ब्लू कर देंगे। क्या बदलाव लाने, यही बोला गया ना, या इसका कलर भी ब्लू कर दें या इसका कलर ऑरेंज कर दें, तो इसको हाफ घुमाने पर सेम वैसे ही आएगा। अब आप ये देखिए, इसके 4 भाग करने पर ये 4 भाग तो इसके बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये सर्किल अलग दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे कि आप चारों उसमें ऐसे उसमें ये बना दीजिए, ठीक है। सॉरी, चारों उसमें मत बनाइए, बस यहाँ बनाइए, है ना, यहाँ मत बनाइए, सिर्फ यहाँ इन दोनों में बना दीजिए, ठीक है। तो आप इसको आधा घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ चला जाएगा, तो ये कैसे दिखेंगे, सेम दिखेंगे, ठीक है। अब आप ये वाला देखिए, आधा घुमाएंगे तो ये पोर्शन क्या हो जाएगा,
इधर आएगा तो ये फ्लैट है और ये तिकोना है, मतलब ट्राइंगल, यहाँ कोण बन रहा है, ठीक है, और ये फ्लैट है। तो आप इसको आधा घुमाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, तो आप इसमें करिए कि आप इसमें ऐसा करिए, मतलब इसको ऐसा कर दीजिए, है ना, और इसको भी ऐसा कर दीजिए, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे और इसको भी ऐसा कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, रेड कलर कर देंगे, इसमें रेड कलर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो भी ये एक जैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। समझ आया आपको? देखिए, ये दिया गया है कि 1/4 और आधा घुमाने पर ये आकृतियाँ कैसी दिखाई देंगी। तो 1/4 घूमेंगी तो ये आकृति यहाँ से कहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। 90 डिग्री घूमी ना, तो ये आकृति यहाँ से यहाँ आएगी, ठीक है। तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी 1/4 घुमाने पर, ऐसी दिखाई देगी, यहाँ ऐसी। एक मिनट हम बनाते हैं। ये आकृति कैसी दिखाई देगी, ये वाला पोर्शन कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये 1/4 घुमाने पर ऐसी दिखाई देगी। अब आधा घुमाएंगे तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, ये जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और फ्लैट वाला भाग ऊपर चला जाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये देखिए, ये तो चारों तरफ से बराबर है, तो 1/4 घुमाएंगे, इसके 4 पोर्शन भी करेंगे तो सेम आएगा, आधा घुमाएंगे तब भी ये सेम आएगा, ठीक है। अब ये देखिए, इसको यदि हम 1/4 घुमाएंगे मतलब ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा, है ना, ऐसे ही टर्न करना है ना, बस इतना ही टर्न करना है, तो ये वाला भाग ऊपर आ जाएगा, तो ये पोर्शन हमें ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और हाफ घुमाने पर ये वाला भाग ऊपर आएगा, तो ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब ये वाला भाग देखिए आप, है ना, ये कितनी भुजाओं का बना हुआ है, 6 कोर हैं इसकी, ठीक है, 6 साइड्स हैं, ठीक, 6 साइड है। तो ये वाला भाग नीचे आ जाएगा, ये वाला भाग ऊपर चला जाएगा, तो ये हाफ की बात हो रही है, ठीक है, जब हाफ की बात हो रही हो। और जब 1/4 घुमाएंगे मतलब ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये भाग कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, इस टाइप से, ये भाग इस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें लिखा है कि कौन सी एक जैसी दिखाई देंगी। अब हम देखें तो कौन सी एक जैसी दिखाई दे रही है। ये तो 1/4 घुमाने पर एक जैसी नहीं दिख रही, इसके जैसी ये भी नहीं दिख रही, लेकिन आप ये वाली देखेंगे तो ये दोनों आकृतियाँ सेम दिख रही हैं। फिर आप ये वाली देखेंगे तो ये 1/4 घुमाने पर नहीं दिख रही, लेकिन आधा घुमाने पर एक जैसी दिख रही है, और ये आकृति आधा घुमाने पर एक जैसी दिख रही है, 1/4 घुमाने पर एक जैसी नहीं दिख रही। देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, आधा घुमाव, है ना, आधा घेरा, हाफ टर्न, ठीक है, और क्या क्या देखा, 1/4 टर्न। अब हमें 1/3 टर्न, तो 1/3 टर्न में क्या करेंगे, हम 3 भागों में बांटेंगे। जब 1/4 की बात हुई थी तो हम 4 भागों में बांटते थे, तो अब 3 भागों में बांटेंगे तो ये तीनों भाग कैसे दिखेंगे, एक जैसे दिख रहे हैं। तो इसको आप 1/3 घुमाएंगे तो ये पंखा कैसा, वैसा का वैसा दिखेगा। ऐसे ही ये वाला पंखा, ये पंखा क्या वैसा का वैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि ये वाली पंखी कहाँ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ये पंखी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो ये पंखी जब यहाँ आ जाएगी तो क्या ये एक जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा, तो ये वाला पोर्शन एक जैसा नहीं दिखेगा। अब आप ये वाला देखिए, इस आकृति को 1/3 घुमाव देकर बनाओ। इस आकृति को 1/3 घुमाव देंगे तो 1/3 मतलब यहाँ से 360 का 1/3, 360 का तीसरा भाग, है ना। अभी तक हम 360 का चौथा भाग मतलब 360 का चौथा भाग 1/4 कर रहे थे, है ना। तो कितना घुमा रहे थे हम, 4 9 36, 4 9 36, 90 डिग्री घुमा रहे थे। अब हमें तीसरा भाग घुमाना है, तो 3 1 कम 3 और 3 2 6, तो 120 घुमाना है, मतलब 90 और 45। तो आप 90 घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और 45 घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, है ना। यदि हम पूरा 180 घुमाते तो ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाता। तो 90 घुमाया तो यहाँ आया, ये वाले कोण जो है यहाँ आया, और यहाँ से यहाँ आ गया। तो क्या ये वैसे के वैसा बनेगा, हाँ ये बिल्कुल सेम बनेगा, ठीक है। ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये कोण को ऐसा बनाइए, ऐसा बनाइए, ये ठीक है, ऐसा।
ठीक है, समझ आया आपको? तो ये 1/3 घुमाने पर सेम दिखेगा। 1/6 घुमाव, अभी तक हमने कितना 1/3 देखा, 1/2 देखा, 1/4, अब 1/6, मतलब इस किसी भी पोर्शन का 6 भाग करें और 6 ही भाग क्या दिखें, सेम दिखें। जैसे ये दिख रहे हैं तो वो 1/6 घुमाने पर क्या होगा, सेम दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें से इसको हम 6 भागों में बांटेंगे, ये बटा ही हुआ है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम कैसा भी घुमाएंगे ऐसा ही दिखेगा। अब आप इस स्टार को देखिए, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 भाग दिए गए हैं, तो ये स्टार भी क्या है, सेम दिखेंगे। ये भी क्या है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ये भी 6, तो ये सेम दिखेगा। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अब हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, है ना, ये आकृतियों को हमें देखना है। 1/3 और 1/6 घुमा दिए जाने पर कैसी आकृति दिखाई देगी। ठीक, तो 1/3 मतलब 120 घुमाया था, और 1/6 मतलब 60 घुमाएंगे सिर्फ, है ना। 360 इंटू 1/6 मतलब क्या हुआ, 360 इंटू 1/6, 6 6 36, कितना घुमाया, 60 डिग्री घुमाया। तो 1/3 जब हम इसको घुमाएंगे, देखिए कोई भी आकृति 1/3 और 1/6 घुमाने पर लगभग सेम दिखेगी। मैं आपको बताती हूँ, ये आकृति को हम ये 6 भागों में बटी है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, तीसरे भाग एक मतलब 120 घुमाएंगे, है ना। 90 डिग्री में यहाँ आएगी और 1 डिग्री और घुमा देंगे, मतलब एक थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये सेम वैसा ही दिखेगा। ठीक है, ये ऐसा ही दिखेगा। 1/6 में भी क्या होगा, 1/6 में ये पूरा भाग वैसा के वैसा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1/6 में क्या होगा, ये भाग ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, मतलब 1/6 मतलब क्या हुआ कि हम इसको 60 डिग्री घुमा रहे हैं, तो ये भी सेम दिखेगा। फिर 1/3, तो ये पोर्शन मतलब 90 डिग्री में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और 45, तो ये कैसा हो जाएगा, 45 क्या होता है 45 और 90, 1/3 मतलब 45 प्लस 90 होता है ना। तो ये कितना होता है 5 और 135। ठीक है, तो ये 90 मतलब यहाँ आया, 90 घुमाया, ये कोई पोर्शन यहाँ है, तो ये 90 घुमाने पे यहाँ आया और 45 घुमाने पे यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये एक जैसा दिखेगा, ये भी एक जैसा दिखेगा। अब ये भी 6 भागों में बटा हुआ है, तो ये भी एक जैसा दिखेगा, ये भी एक जैसा दिखेगा। ये भी 6 भागों में बटा हुआ है, ये एक जैसा दिखेगा, ये भी एक जैसा दिखेगा। अब आप इस पोर्शन को देखिए, ये वाले पोर्शन को, इसको हम 3 भागों में घुमाते हैं, मतलब 120 घुमाते हैं, तो ये वाला सर्किल यहाँ पहुँच गया, वैसे ही दिखा, ये वाला यहाँ आ गया, वैसे ही दिखा, ये वाला यहाँ आ गया, सेम दिख रहा है। तो 1/3 घुमाने पर तो ये सेम दिखेगा। ऐसे ही 1/6 घुमाएंगे, मतलब 1/6 मतलब 60 डिग्री घुमाए, मतलब 90 से भी कम घुमाएंगे। तो आप इसको 90 से भी कम घुमाइए, ये वाले सर्किल को ये वाला सर्किल यहाँ ऐसा हो जाएगा, और ये वाला सर्किल यहाँ ऐसा हो जाएगा। तो ये 1/6 और 1/3 में भी सेम दिख रहा है। तो ये सारी आकृतियाँ 1/6 और 1/3 में क्या दिख रही हैं, क्योंकि ये 6 भागों में बटी हैं, तो ये सेम दिख रही हैं। ठीक है, नीचे दी गई आकृतियों को देखें, पता लगाओ कि कौन सी आकृतियाँ 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखेंगी, निशान लगाओ। और कौन सी आकृति 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखेंगी। तो आप देखेंगे ये सर्किल और ये सर्किल, ये 3 आकृतियाँ अब 1/3 घुमाएंगे। 1/3 क्या होता है, ये सर्किल कहाँ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये येलो वाला सर्किल ऊपर पहुँच जाएगा, पिंक वाला यहाँ आ जाएगा और ब्लू वाला यहाँ आ जाएगा। यदि इन सब का कलर सेम होता तो ये वैसी की वैसी दिखती, बट यहाँ कलर चेंज है तो ये सेम नहीं दिखेंगी। अब आप इसको देखिए, 1/3 घुमाएंगे, तो 1/3 घुमाएंगे तो ये वाला पोर्शन कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, है ना। ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, तो पिंक वाला कहाँ पहुँच जाएगा, येलो पे पहुँच जाएगा, तो ये भी सेम नहीं दिखेगा। लेकिन आप इसको देखिए, ये वाला पोर्शन 1/3 मतलब यहाँ आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन यहाँ, तो ऐसे वो सर्किल बिल्कुल सेम दिखेगा, तो ये वैसी की वैसी दिखेंगी। अब आप इसको देखिए, ये भी 3 भागों में बांटेंगे तो सेम दिखेगी, तो इसको आप यहाँ लेके जाएंगे, इसको आप यहाँ लेके जाएंगे ना, इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ आ जाएगी, है ना, ये वाली यहाँ आ जाएगी, तो ये सेम ही दिखेगी। फिर ये वाली भी 1/3 घुमाने पर ये वाला भाग कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा। ठीक है,
ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये वाला भाग यहाँ, ऐसे ही अंदर वाला सेम दिखेगा। ये वाला भाग यहाँ आएगा, ये यहाँ, तो 1/3 घुमाने पर ये भी क्या दिखेंगी, सेम दिखेंगी। अब आगे अगला दिया हुआ है कि कोशिश करो और नीचे की आकृतियाँ को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर पहले जैसी लगे। तो आप 1/3 घुमाएंगे तो ये पहले जैसी लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी, बट यहाँ क्या है, एक ब्लू डॉट दिया गया है, पर यहाँ तो नहीं दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी 2 ब्लू डॉट रख देंगे, तो ये वैसी की वैसी लगेंगी। अब हमें ये पोर्शन तो हमें बिल्कुल वैसे ही दिया गया है सेम, लेकिन इसमें कलर अलग अलग है। तो हम इन सब का कलर एक जैसा कर देंगे। मतलब ये ग्रीन है तो सारे डॉट क्या कर देंगे, सारे सर्किल, छोटे वाले सारे सर्किल ग्रीन कर दें, या सारे सर्किल ब्लू कर दें, है ना, या सारे सर्किल पर्पल कर दें, तो ये एक जैसे दिखने लगेंगे। अब ये जो हैं इनको भी हम क्या कर दें, 1/3 घुमाने की बात हो रही है ना, इन सबको क्या कर दें, हम रेड कर दें, तो ये एक जैसे मतलब घुमाने पे एक जैसी दिखने लगेगी। अब ये इसमें भी सेम वही है, हम इसको 1/3 घुमाएंगे तो 90 डिग्री में यहाँ आएगा, और 45 घुमाएंगे तो ये यहाँ जाएगा, मतलब 1/3 में ये यहाँ आएगा, मतलब रेड वाला भाग यहाँ है ना, ब्लू वाला भाग यहाँ। तो क्या वैसा दिखेगा, नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रेड कर दें, तो ये वैसा दिखने लगेगा। अब ऐसे ही ये है, तो इसमें क्या है, ये सब तो सेम है, लेकिन ये बीच में सर्किल दे दिया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऐसे 3 येलो सर्किल बना देंगे, तो ये आकृतियाँ क्या दिखने लगेंगी, सेम आकृतियाँ। ठीक है, अब आप कुछ सर्किल्स ऐसे बनाइए, कुछ आकृतियाँ ऐसे बनाइए कि 1/3 घुमाने पर पहले जैसी दिखें और 1/6 घुमाने पर पहले जैसी दिखें। तो ये आकृतियाँ आप स्वयं बना के देखिएगा। ठीक है, आपको मेरा समझाया हुआ समझ आया तो चैनल, यदि आपको समझ आया है और आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।